हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज ऑक्सीडेशन नंबर्स ऑफ ए बी सी आर +2 +5 एंड -2 रिस्पेक्टिवली। पॉसिबल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इज। सो लेट्स हैव अ लुक ऑन द की कंसेप्ट एंड वी विल सी किस तरीके से इस क्वेश्चन को टैकल करना है। तो यहाँ पे जो ऑक्सीड की कंसेप्ट हमारे पास आता है वो सिंपल सा हमारे पास आ रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट का। तो यहाँ हमें अलग अलग कंपाउंड की ऑक्सीडेशन स्टेट दे रखी है, उससे कैसे हम एक फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड निकालना है वो हमें देखना है। तो यहाँ पे ए की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो दे रखी है +2, बी की दे रखी है +5, सी की जो हमें दे रखी है वो दे रखी है -। अब हमें इन तीनों को मिला के एक कंपाउंड बनाना है। सपोज ऐसे ही मैं यहाँ पे लिख देता हूँ AX BY CZ, ये कंपाउंड मुझे बनाना। अब ये कंपाउंड इस तरीके से मुझे बनाना होगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 कंपाउंड्स हैं, मुझे बताना है पॉसिबल फॉर्मूला क्या होगा। तो ये जो सारे के सारे जो भी कंपाउंड्स बने हैं, ये सारे के सारे जो कंपाउंड्स हैं ये सारे न्यूट्रल कंपाउंड बन रहे हैं। और न्यूट्रल कंपाउंड बन रहा है इसका मतलब जो नेट ऑक्सीडेशन स्टेट आनी चाहिए वो आनी चाहिए मेरी 0। तो यहाँ पे जब मैं फाइनली इन सब की कैलकुलेट करूं, दैट इस ये 2x, दैट इज 2 को मैं x से मल्टीप्लाई करूंगा, प्लस 5 को मैं y से मल्टीप्लाई करूंगा, माइनस 2z की जो वैल्यू है वो मेरी 0 आनी चाहिए। इस तरीके से मुझे ये क्वेश्चन करना है। दैट इज सारे के सारे जो मेरे हैं वो न्यूट्रल आने चाहिए एट दी एंड। ठीक है, तो आइए एक एक करके अब चेक करना पड़ेगा, वही करते हैं। तो यहाँ पे दे रखी है A2BC2 होल 2x। तो यहाँ पे करते हैं कैलकुलेट। तो यहाँ पे हमें ए की ऑक्सीडेशन स्टेट दे रखी है +2। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे +2 से। देन यहाँ पे बी की क्या दे रखी है, अब यहाँ पे बी की दे रखी है +5। ओके, तो +5, तो यहाँ पे खाली 5 ही लिख देता हूँ, बड़ा ब्रैकेट लगाया अभी पता लगेगा। देन उसको प्लस करना होगा 2 इंटू सी की कितनी दे रखी है, सी की दे रखी है -2। अब इस पूरे ब्रैकेट को मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना होगा बिकॉज ऑफ दिस। ठीक है, तो अब इसको कैलकुलेट करने जाऊंगा तो 4 प्लस यहाँ पे 5 - 4 इज 1। तो 1 इंटू 2 मेरे पास आ जाएगा 2, तो दैट इज इक्वल टू +6। तो ये मेरा आंसर नहीं हो सकता बिकॉज मुझे क्या चाहिए, 0 चाहिए एट दी एंड। देन वी हैव ऑप्शन नंबर डी, देख लेते हैं A3B2। तो यहाँ पे A3B2 एंड देन सी एंड होल पर करते हैं इसको भी कैलकुलेट। तो यहाँ पे अगर मैं लिखना चाहूँ तो यहाँ आ जाएगा सबसे पहले 3 इंटू +2, देन मैं प्लस करूंगा, अगेन बड़ा ब्रैकेट लगाऊंगा, यहाँ पे 2 इंटू 5 करूंगा, प्लस 1 ही है -2 के लिए, तो 1 इंटू -2 इंटू कर दूंगा मैं पूरे को 2 से। तो ये आ जाएगा 6 प्लस यहाँ पे आएगा 10 -2 इज 8, तो 8 इंटू 2 16, तो ये आ गया मेरे पास 22। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी देखते हैं क्या होगा। A2BC3, A2BC3 ठीक है, तो अब इसको कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे ये मेरे पास आ जाएगा 2 इंटू +2, तो 2 इंटू +2 प्लस यहाँ पे b की वैल्यू क्या है 5, 5 प्लस यहाँ पे आ रहा है 3, ऐसी तो 3 इंटू -2 एंड देन फाइनली पूरे को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। तो ये आ जाएगा 4 प्लस 5 -6 इज -1, सो -2 हो जाएगा ये पूरा। सो ये मेरे पास आ रहा है +2 के इक्वल। तो ये भी आंसर नहीं होगा, तो आंसर तो अब एक ही पॉसिबल है, तो वही होगा। तो लेट्स कैलकुलेट कैसे है आंसर वो। A3BC42, A3BC42। तो ए की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है, +2 है, तो 3 ए है, तो 3 इंटू +2। देन क्या करूंगा मैं, बड़ा ब्रैकेट लगा देता हूँ। बी की क्या है, बी की है मेरे पास 5। ठीक है, प्लस 4 सी है और 1 सी है -2। ठीक है, तो ये भी कर दिया। अब इंटू किससे करना है, इंटू करना है 2 से। ओके, तो यहाँ आ जाएगा 3 2 जा 6 प्लस 5 -8 इज -3, तो -3 इंटू 2, तो -3 इंटू -2 इज -6, दैट इज फाइनली इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास आ गया है 0 के इक्वल। तो यही मेरे पास जो पॉसिबल कंपाउंड है वो ही होगा, बिकॉज ये जो है मेरा न्यूट्रल कंपाउंड आ रहा है एट द एंड। सब कुछ करके कोई इस पर चार्ज नहीं आ रहा है, तो यही हमारे पास आंसर होगा। सो द फाइनल आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर बी। होप यू अंडरस्टूड दैट। बेस्ट ऑफ लक।